सुप्रभात। आज हम हिंदी व्याकरण से एक शीर्षक लेंगे वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला को पढ़ने से पहले हम इसका एक सामान्य परिचय देख लें कि जो भाषा है हमारी हिंदी जो भाषा है उसी से तो जो भाषा है इसको हमने हिंदी भाषा को संस्कृत शब्द से लिया है। संस्कृत शब्द के भाष शब्द से बना है। भाष शब्द से बना है। इसी भाष का जो अर्थ है वो है बोलना। भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना। अब जो भाषा है, जो भाषा का जो सार्थक इकाई जो होती है, उसका जो सार्थक जो अर्थ होता है, इकाई जो होती है, उसको क्या कहते हैं? जो भाषा को हमने बोला है उसका सार्थक रूप जो लिखा जाता है, एक पूरा हमने एक वाक्य बोला है तो उसका सार्थक जो इकाई है उसे क्या कहेंगे? भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई वो कहलाती है आपकी वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। और इसी वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? ये जो वाक्य दिया गया है, इस वाक्य से छोटी इकाई क्या है? वाक्य से जो छोटी इकाई है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उपवाक्य। वाक्य से छोटी इकाई क्या है? उपवाक्य। और इस उपवाक्य से छोटी इकाई, उपवाक्य से छोटी इकाई जो होती है उसे कहा जाता है पदबंध। उसे क्या कहा जाता है? पदबंध कहा जाता है। और पदबंध से भी छोटी इकाई होती है। पदबंध से छोटी इकाई जो होती है उसे हम कहेंगे क्या? पद। या तो इसको आप कह सकते हो, शब्द भी कह सकते हो। पदबंध से छोटी इकाई क्या कहलाएगी? पद कहलाएगी या शब्द। अब पद से छोटी इकाई होगी। अब क्या है? इस पद से छोटी जो इकाई है वो क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। और इस अक्षर से छोटी इकाई जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? अक्षर से जो छोटी इकाई है, अक्षर से जो छोटी इकाई है वो क्या कहलाएगी? आपकी ध्वनि। ध्वनि या वर्ण कहते हैं। इस प्रकार से इनका एक क्रम है। वर्ण है तो वर्ण से फिर क्या बना? अक्षर बना। अक्षर से फिर पद बना। पद से पदबंध बना। उससे फिर उपवाक्य बना, वाक्य बना। मतलब एक पूरा वाक्य लिखते हैं तो इन वर्णों की सहायता से अक्षर बने, पद बने, पदबंध बने, उपवाक्य बने और उनसे पूरा एक वाक्य का निर्माण होता है। अब इसी में हम एक छोटा सा एक उदाहरण देखते हैं कि एक उदाहरण ले लेते हैं राम। राम एक क्या है? एक शब्द है। राम क्या है? एक शब्द है। राम तो शब्द है, लेकिन इस राम को लिखने में कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है? तो राम को लिखने में 2 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। एक रा का और एक म का। 2 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। अब इन 2 अक्षरों में अगर इनका वर्ण विच्छेद किया जाए, इस रा का वर्ण विच्छेद करें तो कैसे होगा? इस र को लिखे हमने र और यहाँ लिखे आ। उसी प्रकार माँ का विच्छेद अगर करें तो क्या हो जाएगा? म और आ। तो हमने इस राम का
वर्ण का मतलब राम जो शब्द है, इनके दो जो अक्षर हैं इनका हमने क्या कर दिया है, विच्छेद कर दिया है। तो ये जो अक्षर हैं ये कितने हुए, 2 हैं, और इनका वर्ण विच्छेद करने में वर्ण कितने हो गए आपके, 4। तो 4 वर्ण हो गए और 2 अक्षर हो गए और राम एक शब्द है। ठीक है, इस प्रकार से इन वर्णों की सहायता से ही शब्द बनते हैं, वर्णों की ही सहायता से अक्षर का निर्माण हुआ, शब्द बने, पदबंध बने, उपवाक्य बने और वाक्य बने। इस प्रकार से इनका निर्माण किया जाता है। तो आज हम वर्णमाला के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब देखते हैं कि जो वर्णमाला है, वर्ण की सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। वर्ण की परिभाषा देख लेते हैं। वर्ण की परिभाषा क्या होगी, अभी हमने देखी कि जो हमारे वर्ण हैं, ऊपर से वाक्य आए, उपवाक्य आए, इन सबसे छोटी इकाई हमारी यहाँ पे वर्ण हुई। तो उन्हीं वर्णों को अब उसकी परिभाषा क्या होती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। वर्ण की परिभाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। और इस ध्वनि को ही, इसी ध्वनि को क्या कहा जाता है, वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, हमने ऊपर भी देखा था कि पद के बाद छोटी इकाई अक्षर हुआ था, अक्षर से सबसे छोटी इकाई ध्वनि हुई थी। तो यहाँ भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। हमने ऊपर पढ़ा था अभी कि भाषा लिया गया है, सार्थक अर्थ उसका क्या है, वाक्य है। सबसे बड़ा वाक्य हुआ, उपवाक्य है। उसके बाद पहले छोटा, फिर पदबंध उससे छोटा है, फिर पद छोटे हैं, अक्षर हैं, और सबसे छोटा आपका है वर्ण। तो यहाँ परिभाषा में क्या हो गया, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और इसी ध्वनि को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। अभी हम वर्ण लिखे। अब वर्णमाला, जैसे हम एक माला गूंथते हैं तो उसमें बहुत सारे फूलों को गूंथ दिया जाता है, तो एक माला तैयार हो जाता है। वैसे इस वर्ण में हम इस माला को हम जब गूंथेंगे तो बहुत सारे वर्णों को इसमें पिरो देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वर्णमाला की परिभाषा क्या कहलाएगी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। और व्यवस्थित रूप से उसका लिखना ही वर्णमाला आपका कहलाएगा। परंतु वर्णमाला को पढ़ते समय कई बार ऐसा देखा गया है कि अलग अलग रूपों में इनकी संख्या बताई गई है। उच्चारण के आधार पर अलग बताया गया है, और लेखन के आधार पर अलग बताया गया है। तो आज हम मानक हिंदी वर्णमाला के हिसाब से हम इनकी संख्या देखते हैं। तो मूलतः उच्चारण के हिसाब से, उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, जिसमें कि 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। इस प्रकार से उच्चारण के हिसाब से 45 माने गए। लेकिन इसी को अगर देखें तो लेखन के आधार पर ये हो जाते हैं आपके 52 वर्ण। कितने वर्ण, 52। अब लेखन मतलब सब कुछ लिखना होगा इसमें, उच्चारण मतलब उच्चारण के रूप में, लेखन के आधार पर 52। तो इसमें 13 क्या हो जाएंगे, स्वर,
फिर हो जाएंगे आपके 35 व्यंजन हो जाएंगे। 35 क्या हो गए व्यंजन, प्लस 4 जो हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे कितने, 4 हो जाएंगे। तो 4 आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। इस प्रकार से ये हो गए आपके 52। ये हो गए लेखन के हिसाब से, उच्चारण के हिसाब से 45, लेखन के हिसाब से 52। तो आज हमने वर्णमाला में देखा कि किस प्रकार से वर्ण, एक वर्ण से क्या क्या बनता है। हमने किसी एक वर्ण को अगर लिए हैं तो सबसे पहले वर्ण जो लिया है तो उसमें वर्ण के बाद आपका क्या बनेगा, अक्षर बनेगा, पद बनेगा, पदबंध बनेगा, उपवाक्य बनेगा, वाक्य बनेगा। वाक्य बनने के बाद हम उस वाक्य को एक बोलते हैं। तो किस रूप में बोलते हैं, अपनी एक भाषा होती है, उस भाषा के रूप में हम बोलते हैं। उसके बाद वर्ण की परिभाषा देखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। अब वर्ण कहा जाता है, वर्णमाला मतलब उसी के सार्थक रूप को, मतलब व्यवस्थित रूप को हम कहेंगे वर्णमाला। अब उच्चारण के हिसाब से 45 और लेखन के आधार पर देखा जाए तो 52 वर्णों का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।